नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 की खास पेशकश में, जिसका नाम है योगी सरकार आपके द्वार। ये वो खास शो है जिसमें यूपी की जनता योगी के मंत्रियों से सीधे सवाल करती है और सीएम योगी के मंत्री जनता के सभी सवालों का सीधे जवाब देते हैं। हमारी खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं महिला, परिवार और मातृ शिशु कल्याण और पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी। न्यूज 24 के इस खास शो योगी सरकार आपके द्वार में आपका बहुत बहुत स्वागत है रीता जी। तो आपको बता दें रीता जी के बारे में, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रीता बहुगुणा जोशी को योगी सरकार ने महिला, परिवार कल्याण और पर्यटन मंत्रालय की एक अहम जिम्मेदारी दी है। रीता जी का काम करने का अंदाज उनकी एक अलग पहचान है। मंत्री बनने के बाद से वो फुल एक्शन में है। इस समय रीता बहुगुणा जोशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मुस्लिम महिलाओं के लिए नासूर बन चुका 3 तलाक का मुद्दा। 3 तलाक ही नहीं, शराबबंदी, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे भी योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। ऐसे में योगी सरकार का क्या रुख होगा, इन्हीं मुद्दों पर जनता सवाल करेगी और रीता बहुगुणा जोशी उसका जवाब देंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो योगी सरकार आपके द्वार। देखते हैं पहला सवाल कहां से है। हमारा पहला सवाल है नोएडा से एक दर्शक का। मेरा नाम उज़मा है, मैं नोएडा यूपी की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल योगी जी आपसे ये है, योगी जी ने जो आपको मुस्लिम महिलाओं की तरक्की के लिए जो जिम्मा दिया है, हम मुस्लिम महिलाओं को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप योगी जी से 3 तलाक के मुद्दों पर महिलाओं के साथ मिलने भी गई थी। उन्होंने हम मुस्लिम महिलाओं के लिए आपको क्या आश्वासन दिया है? हमने 2 तरह से आप लोगों की मदद करने का फैसला लिया है। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान महिलाएं, लड़कियां क्या चाहती हैं, इसका हम मत संग्रह करेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से हम मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचे और उनकी राय शुमार करें। जो राय उनकी आएगी वो यथावत वैसी ही हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे। जहां तक दूसरी बात है, मुख्यमंत्री जी का कहना है और हमारा मानना है कि जो भी महिला हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी धर्म की वो, जाति की हो, अगर वो बेसहारा हो गई है, चाहे उसको तलाक दे दिया हो या उसने तलाक ले लिया हो, या फिर वो उसके शौहर की मौत हो गई हो, या फिर वो घर से निकाल दी गई हो, या उसके हस्बैंड ने, घर वालों ने उसको छोड़ दिया हो, या वो इतनी गरीब हो कि वो अपने बच्चों को पाल ना पा रही हो, इन सब तरह की महिलाओं और बच्चों के लिए हम लोग एक योजना बना रहे हैं, जिस योजना के अंतर्गत हम सिर्फ जो लोग हिंसा की शिकार है उनको ही नहीं, हर तरह की पीड़िता को मदद करेंगे। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं रीता जी। दूसरा सवाल भी नोएडा से ही है। मेरा नाम शीबा यामीन है, मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि शरीयत, कानून और सरकार में चल रहा जो ये 3 तलाक के ऊपर जो मुद्दा है, इसके ऊपर क्या योगी जी कोई योजना ला रहे हैं? 3 तलाक मामले की जो विक्टिम महिलाएं हैं, उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है, उनकी बहुत खराब स्थिति है। क्या उसके लिए योगी सरकार कुछ करेगी या हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, मैंने आपको बताया कि आने वाले बजट में हम लोग एक ऐसा फंड तैयार कर रहे हैं जिससे हम जरूरतमंद महिलाओं की, औरतों की मदद करेंगे, चाहे वो तलाक से हो या शौहर के, हस्बैंड के डेथ से हो, या फिर वो अकेले घर चला रही हो। हर तरह की पीड़ित महिला और बच्चे जो जरूरतमंद होंगे उनकी मदद करने के लिए फंड खड़ा कर रहे हैं। वो अलग से मदद होगी। जहां तक कानूनी बात है उसको तो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। तीसरा सवाल लखनऊ से है। ये सवाल है कि रीता जी, जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं आप देख रही हैं बहुत प्रताड़ित हैं। आज भी देखिए बहराइच में एक महिला को बांध के टांग दिया गया, ट्रिपल तलाक के ऊपर उसको मार डाला। तो आप इसके लिए हम क्या सोचें कि आपकी सरकार, और खासकर मैं आपसे बहुत उम्मीद करती हूँ, आप क्या करेंगी? क्योंकि ये कुरान में भी नहीं, इस्लामिक भी नहीं है। तो क्या इसको हटाने के लिए ये सिर्फ एक केस बना के चलता रहेगा या सरकार इसके लिए कुछ करेगी? आज 21वीं सदी में हर महिला को इज्जत से रहने का हक होना चाहिए। तो हमारी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि महिलाओं का अधिकार है, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पर ये कानून का जो मसला है ये सर्वोच्च न्यायालय में है, और सर्वोच्च न्यायालय अगले महीने जो इनकी गर्मियों की छुट्टी होती है उसमें इसकी एवरीडे, मतलब लगातार इसकी सुनवाई करेगी और अपना फैसला देगी। और हम करेंगे ये कि हम आप सबकी राय लेकर हम लोग एक तरीका निकाल रहे हैं
कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान महिलाओं तक हम पहुंचे, आपकी राय लेके और उसको हम सुप्रीम कोर्ट में रख देंगे। सवाल कहां से? चौथा सवाल है लखनऊ से ही। मेरा मंत्री जी से एक सीधा सिंपल सवाल है कि रोज हम देखते हैं मौलाना अलग अलग फतवे जारी करते हैं, कभी कपड़ों पे, कभी टीवी एक्टर्स पे, तो क्या इन फतवों पे किसी तरह की रोक लगनी चाहिए? क्योंकि ये एक सोशल इम्पैक्ट होता है, इंडिविजुअल इम्पैक्ट इन फतवों का अब नहीं रह गया है, ये एक सोशल इशू बन गए हैं। तो क्या इसमें सरकार करेगी क्या, और इसके लिए किस तरह के स्टेप्स इमीडिएटली लिए जाएंगे? हर समाज बदला है। हिंदू कोड बिल था, एक आदमी कितनी भी ब्याह कर सकता था, अब नहीं कर सकता। 18 पहले लड़कियों की 10 साल 12 साल में शादी हो जाती थी, अब जब तक मेजर नहीं हो शादी नहीं हो सकती। दहेज समाप्त कर दिया गया। तो और अब आप जानते घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून आ गया। हिंदू महिलाओं को पहले अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था, उसको अधिकार भी मिल गया। तो धीरे धीरे हिंदू समाज ने भी अपने कानूनों को बदला। ऐसे ही इस्लाम में भी लोगों को कानून और इंसान के लिए होता है, कानून इंसान के लिए होता है, उसकी बेहतरी के लिए होता है। एक आप पूरे तबके को 50% को खौफ में डरा के नहीं रख सकते। तो मेरी समझ से समाज रीता जी, आपको लगता है कि कई मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो कि कोर्ट कचहरी तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि उनको इतना मानसिक दबाव में रखा जाता है कि वो घर की चारदीवारी को लांघ ही नहीं पाती इस तरह के मामलों में? बिल्कुल सही कहा आपने। उनके पास पैसे भी नहीं होते, बच्चों को दूध पिलाने के तो पैसे होते नहीं, वो कहाँ पैरवी करेंगी। और वकीलों की फीस, तो अभी हम अपने विभाग से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा फंड बनाएं जिससे ऐसी महिलाओं के वकीलों के लिए, वकालत के लिए, उसकी पैरवी के लिए भी हम उनकी मदद करें। तो हम हर तरीके से लीगल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, ये सब हम तैयारी कर रहे हैं। 1 महीने में हमारा मसौदा तैयार होगा। रीता जी, शराबबंदी को लेकर पूरे प्रदेश भर में कई जगह से खबरें आ रही हैं, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, उसी से जुड़ा ये सवाल एक दर्शक का है। हम महिलाओं की तरफ कोई ठोस कदम उठाए और शराब के ठेके यही नहीं, जहां भी ऐसी जगह शराब के ठेके हैं जो रियासी जगह में हैं, उस जगह से उन ठेकों को बंद कराएं और शराब का जो ये रोजगार है इसे ऐसी जगह मतलब हमारी जिंदगियों से ना खेलें। हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से सभी जिलाधिकारियों को बोला है कि कानून का पालन होना चाहिए और कोई भी गैर कानूनी काम करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो हम इस पक्ष में हैं कि जो नियम बने हैं उनको फॉलो किया जाए। और बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है कि राजमार्गों पर पूरी तरह से शराबबंदी कर दी है। क्या ये अभी फिलहाल राजमार्गों तक रहेगा या फिर आगे हम भविष्य में ये सोचे कि पूर्ण शराबबंदी की ओर भी बढ़ेगी यूपी सरकार? नहीं, आपको बताया मैंने, स्कूल हो, कॉलेज हो, हमारे पूजा घर हो या फिर रियासी इलाके हो, एक नियम तो पहले से था पर इस नियम का जम के उल्लंघन हुआ, सपा सरकार में भी, बसपा सरकार में भी। अब हमारा प्रयास है कि जो कानूनी तरीके से होना चाहिए वो हो। अब भविष्य में और बातों पे भी विचार करेंगे। यानी फिलहाल अभी पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में नहीं है यूपी सरकार। देखते हैं अगला सवाल क्या है। मेरा नाम रिंकी है, मैं बरेली से हूँ और मंत्री जी से मेरा ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि रोमियो स्क्वाड और 100 नंबर डायल से महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी हैं या महिला सुरक्षा को लेके आपको अभी और भी नए कानून बनाने की जरूरत है? नहीं मेरे बेटा, कानून बहुत हैं और व्यवस्थाएं भी बहुत हैं, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि उनकी जानकारी लोगों को नहीं है। अब आपने 100 नंबर तो बोला, लेकिन 2 नंबर और हैं। एक नंबर है 181 181। 181 पे अगर आप फोन मिलाती हैं तो जिस भी तरह की आपको तकलीफ है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो छेड़खानी हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी हो, अगर आप फोन करके 181 पे कहेंगे कि हमको ये कष्ट है, ये परेशानी है, तो ये एक ऐसा हेल्पलाइन है जो आपको हर विभाग से जोड़ देगा। और जहाँ तक 1090 है, ज्यादातर वो जो टेलीफोन पे छेड़खानी होती है उससे ताल्लुक रखता है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करिए। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, बरेली से ही एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर सवाल एक दर्शक का।
मेरा नाम सौम्या है। मैं मंत्री जी से ये सवाल करना चाहूंगी कि शहर में जो एंटी रोमियो अभियान चल रहा है वो गांव में भी चलना चाहिए, और मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जो शहर में तो सही है लेकिन गांव की जो छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे मंत्री जी? उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ करना चाहिए ताकि वो अपने आप के लिए ये बेटा नंबर दोनों के लिए 181 पूरे हिंदुस्तान में चलता है, पूरे भारतवर्ष में, चाहे आप केरला में हो, चाहे कश्मीर में हो, असम में हो, पंजाब में हो। अगर आप 181 मिलाएंगी तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आपको उसका फायदा मिलेगा। और 1090 यूपी में आप कहीं भी रहें तो 1090 आप मिलाइए, 100 नंबर आप मिलाइए। तो मैं ये समझती हूँ ये ग्रामीण महिलाओं के लिए भी है, लेकिन ये बात सच है कि ग्रामीण इलाका इतना फैला हुआ होता है कि उसमें और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम लोग प्रयास करेंगे धीरे धीरे कि ग्रामीण क्षेत्र की अपनी बेटियों और माताओं और बहनों को और सुरक्षित कर सके। रीता जी, अभी सवाल जवाब का सिलसिला भी और आगे चलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं, फिर दर्शक अपने सवाल पूछेंगे और रीता जी उनके सीधे जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा खास शो योगी सरकार आपके द्वार, जिसमें सरकार के मंत्री सामने होते हैं और जनता सीधे उनसे सवाल करती है। सवाल जवाब में आज हमारे साथ हैं खास मेहमान रीता बहुगुणा जोशी जी, जो कि दर्शकों के, जनता के सवालों के सीधे जवाब दे रही हैं। रीता जी, देखते हैं अभी ये सवाल किसका है, सुन लेते हैं जी। मैं गुंजन कौर मेरठ से हूँ। मैं एक अध्यापिका हूँ। मेरा मंत्री जी से क्वेश्चन है कि वो उनके पास मातृ शिशु कल्याण विभाग है उनका। मैंने अक्सर देखा है कि अस्पतालों में महिलाओं और बच्चों के प्रति जो है एक बहुत ही ढीला रवैया अपनाया जाता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके पास इस चीज के लिए कि जिससे समय पर महिलाओं को और बच्चों को एक स्वास्थ्य सेवा समय पर मिल सके, इसके लिए उनके पास कोई नीति है? तो हम इसके लिए हम प्लान बना रहे हैं, हम लोगों की मीटिंग्स चल रही हैं। हम न केवल वार्ड्स को बेहतर और सुधार करने के लिए अपग्रेडेशन करेंगे, बल्कि साथ ही साथ वहाँ पर सही इक्विपमेंट्स हो, सही मात्रा में संख्या में डॉक्टर्स हो और डॉक्टर रहें, और 102 नंबर की जो गाड़ी है जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए चलती है वो ठीक से चले, ये आशा बहुएं ठीक से काम करें, स्वास्थ्य सेविकाएं, इन सबके लिए हम लोग सख्ती कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा, पैसा भी है, व्यवस्था भी है, सिर्फ डिलीवरी नहीं है। काम नहीं होता है तो काम ठीक से करवाने की जरूरत है, और उस पर हम लोग जितने भी अधिकारी या फिर अफसर हैं उन सबको जवाबदेह बनाने की जरूरत है कि वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता के सवालों का सीधा जवाब देने के लिए। हमारा इस खास शो का मकसद ही यही है कि जनता की समस्याएं, उनकी दिक्कतें, उनके मन में जो सवाल हैं वो सीधे सरकार से पूछें और सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के मंत्री उनके सवालों का सीधा जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।